दोस्तों, अगर आप लोग उन लोगों में से गिने जाते हैं जो नॉर्मली कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट जैसी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पीते हैं, तब आप लोगों ने स्टिंग का नाम भी जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल ये मार्केट में काफी तेज रफ्तार से बिक रहा है और एनर्जी ड्रिंक के मामले में आजकल इसने मार्केट में राज कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस स्टिंग को आज आप मार्केट में इतनी तेज रफ्तार से बिकते हुए दिख रहे हैं, वो दरअसल इंडिया में कोई आज के वक्त में लॉन्च नहीं हुआ था। हाँ दोस्तों, दरअसल इसे सबसे पहले 2017 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये उस वक्त मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन क्यों, आखिर क्यों जो एनर्जी ड्रिंक आज मार्केट में राज कर रहा है वो उस वक्त में वही कमाल नहीं दिखा पाया, मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि एनर्जी ड्रिंक हमेशा से एक प्रीमियम चीज़ रही है। अगर कोई भी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाती थी तो वो अमीर कस्टमर्स को ही टारगेट करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे रेड बुल, जब इसने 2009 में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया इंडिया में, तो इसने इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखी और इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से की। हालांकि कभी भी इसने नॉर्मली दुकान में अपने सामान को सप्लाई नहीं करवाई, क्योंकि जानते थे कि मिडिल क्लास कस्टमर इसे खरीद नहीं पाएंगे। जो कस्टमर्स नॉर्मली जनरल स्टोर में छोटी मोटी चीज़ें लेने जाते हैं, वो कभी भी 120-25 रुपये की चीज़ नहीं पी पाएंगे। इसलिए इन्होंने टारगेट किया पब को, क्लब्स को, जहाँ पे लोग नॉर्मली आते हैं और धड़ल्ले से पैसे उड़ाते हैं, जहाँ पे नॉर्मली अमीरों की आवाजाही है। और ये अपने प्लान में कामयाब है। अमीर कस्टमर्स एडिक्टेड हो चुके थे रेड बुल के। लेकिन पेप्सिको और कोका कोला ने जब भी कोई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की तो उन्होंने अमीर कस्टमर्स को टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका दाम बीच में रखा, ये सोच के कि इसे अमीर भी पियेंगे और मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर लेंगे। उन्होंने इसकी कीमत हमेशा 50-60 रुपये के आसपास रखी। लेकिन इसका हुआ बिल्कुल उल्टा। अमीर कस्टमर जो कि 120-25 रुपये की प्रीमियम ड्रिंक्स के एडिक्टेड हो चुके थे, वो इसे चीप समझ रहे थे, क्योंकि ये आधे दाम की थी और ये नॉर्मली बॉटल्स में आती थी, कैन वैन में नहीं, ये सोचिए। और मिडिल क्लास जो कि नॉर्मली 5-10 रुपये में 200 ml ठंडा पी लेते थे शीशे की बोतल में, वो क्यों आखिर 2-250 ml एनर्जी ड्रिंक पियेंगे 50 रुपये में, जहाँ 50 रुपये में वो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स लेके पूरी परिवार को ट्रीट दे सकते थे। इसलिए मार्केट में बुरी तरह से फ्लॉप रहा। लेकिन फिर बात आती है साल 2017 में, जहाँ पेप्सिको ने दोबारा एक एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च करने की सोची। उन्होंने 2002 में वियतनाम में स्टिंग नाम की एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर दिया था, और जो कि वियतनाम में काफी अच्छे से बिक रही थी। हालांकि इंटरनेशनली इस ड्रिंक के 2-3 फ्लेवर आते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था वो था स्ट्रॉबेरी। उन्होंने भी सोचा कि इंडिया में सबसे ज्यादा यही पसंद किया जाएगा। वो अपने प्रोडक्ट को कोई ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक फ्लेवर को ही निकाला और इंडिया में लॉन्च किया। पेप्सिको ने 2017 में एनर्जी ड्रिंक के इंडस्ट्री में फिर से एक बार अपनी कदम रखी। उन्होंने फिर से सोचा कि इसकी कीमत को हम बीच में रखेंगे। उन्होंने इसकी कीमत रखी 50 रुपये। हाँ दोस्तों, 50 रुपये। हालांकि इसकी साइज भी बड़ी हुआ करती थी, 250 ml से ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि जहाँ रेड बुल लोग 120-25 रुपये में आज भी पीते हैं, वहाँ पे लोग क्यों नहीं 50-60 रुपये की बोतल पियेंगे। बिक्री हुई, सेल्स हुई, लेकिन कुछ खास नहीं। रेड बुल से हमेशा इसकी बिक्री कम ही रही। वो नहीं समझ पाते कि आखिर क्यों आज भी 50 रुपये में इसकी बिक्री नहीं हो पा रही। फिर उन्हें एक आइडिया आया कि हम इसे और इकोनॉमिक पॉकेट फ्रेंडली बनाएंगे। उन्होंने इसकी कीमत 20 रुपये और घटा दी। उन्होंने इसकी कीमत कर दी 30 रुपये। सेल्स और बढ़ी। उन्होंने इसके कई सारे एड्स भी निकाले जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। लोग समझ गए कि इंडियन मार्केट में एक एनर्जी ड्रिंक आया है। लोग इसे खरीद के खोज के पीने भी लगे। लेकिन सिर्फ यंगस्टर्स, अभी भी ये एज लोगों को टारगेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनर्जी ड्रिंक कभी भी एजेड लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसकी लहर ज़्यादातर यंगस्टर्स में ही रहती है। फिर इसने टारगेट किया, इन्होंने यंगस्टर्स को ही टारगेट किया, जो कि 18 से 30 के बीच थे, जो पढ़ाई लिखाई, दौड़ धूप, खेल कूद, ऑफिस जॉब में लगे रहते थे, जो कि थक जाते थे। उन्होंने यंगस्टर्स को एनर्जी देने का हवाला देकर इसकी मार्केटिंग बढ़ाई, जिसने इसकी सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ा दी। इसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा मदद की। यंगस्टर्स इसे पसंद करने लगे, पीने लगे। मिडिल क्लास यंगस्टर्स को ये लुभाने लगा। लेकिन फिर उन्होंने एक और गेम खेला। इन्हें अपनी सेल्स और बढ़ानी थी, तो इन्होंने 30 वाली मैन्युफैक्चरिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन उसे कम कर दिया। इसके बाद उन्होंने 20 वाली बोतल निकालना शुरू कर दी और कई सारे एड्स भी दिए। अगर आपको याद होगा तो इसका एक ऐड आया करता था, जिसमें एक लिफ्ट खराब होती थी, फिर एक लड़का स्टिंग की लड़की को 10th फ्लोर पे पहुंचा देता था और लास्ट में वो लड़की उसे अपना नंबर देती थी। तो शायद आप ना जानते हो कि वो नंबर जो उसे लड़की दिया करती थी, उस पर कई लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया। मजाक नहीं, लेकिन वो नंबर कोई डेड नहीं होता था, बल्कि स्टिंग उस पर कंप्यूटराइज मैसेज भेजता था, जिसमें वो लोगों को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने की सलाह देता था। लोगों को ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और 20 रुपये की दाम भी लोगों को लुभाने लगी। जहाँ लोग 15 में 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मान लो 5 रुपये और लगा के उसके इर्द गिर्द घूमने वाले एनर्जी ड्रिंक को क्यों ना पीले, जो कि उससे 50 ml ज़्यादा क्वांटिटी में ही मिलता था। प्लान कामयाब रहा। इसकी सेल्स में आग लग गई। इसने मार्केट में उतने स्पेस को कैप्चर कर लिया जितना ये चाहता था। अब भले इसकी 30 वाली बोतल हर दुकान में ना दिखे, लेकिन हर 10 में से 10 दुकान में इसकी 20 वाली बोतल जरूर दिखती थी। यंगस्टर्स में इसकी कंजम्पशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। लोग इसके एडिक्टेड हो चुके थे। लोग इसे नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स की तरह पीने लगे थे। अब इसके बाद इसने मार्केटिंग में और ज्यादा पैसे खर्च किए। इस बात का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अक्षय कुमार, जो कि बॉलीवुड के हेल्थ आइकन माने जाते हैं, जो हमेशा इन सब चीजों को हानिकारक बताते आए हैं, उन्होंने इसकी ऐड करना शुरू कर दी। मार्केट में कदम जमाने में कामयाब रहा। वो समझ गया कि मिडिल क्लास कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप 2 रुपये कम रख लीजिए, लेकिन 2 रुपये ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ मैं नॉर्मली अपने प्रैक्टिकली नज़रिए से बात करूँ तो आज से 4 साल पहले जब इसे 30 रुपये की बोतल में आया करता था, तब ये मेरे आसपास 10 में से 7 दुकानों में हो जाता था, मिल जाता था। ढूंढने पे ही आसानी से मिल जाता था। लेकिन फिर भी हर दुकान में नहीं, जितनी पेप्सी और कोला की मांग थी। लेकिन आज जब इसने 20 रुपये की बोतल लॉन्च किया, तब ये हर दुकान में बराबर स्टॉक में रहता है, जितने में बाकी कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं। ये दिखाता है कि ये बिजनेस एनालाइज करने में, कस्टमर्स को लुभाने में और मार्केट में राज जमाने में कितने अच्छे तरीके से कामयाब रहे। फिलहाल स्टिंग का बिजनेस तो पूरी तरह से मार्केट में सेफ दिख रहा है। इसे फिलहाल दूर दूर तक कभी कोई खतरा नहीं है, जब तक हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी अपनी एनर्जी ड्रिंक ना निकाले तो।